दोस्तों अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के 3 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो बहुत साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो और ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी 10th के स्टूडेंट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी असेंट, जिसमें क्लास 6 से 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया चैंपियनशिप फॉर क्लास 6 to 12 ये बेसिकली होगा जनवरी 10 को 2021 में। और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपकी प्राइज आती है तो आप 5 लाख तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे इनरोल का ऑप्शन आएगा, उस पर इनरोल कर अपने सारे क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर एक कोड मांगेगा, तो कोड मांगे तो शुभम@12 जैसे डालोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास 10th में जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में। हमने इसके पहले त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराया था। आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 3 प्रश्न जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, सबसे ज़्यादा आने की संभावना इन सारे सामानों को होगा। और आज के वीडियो में 500 लाइक कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन हम जो बताने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। साथ में आज सीखेंगे कि अवनमन कोण उन्नयन कोण कैसे बनता है, और साथ में उसका क्वेश्चन आप सभी का फिर से मैं एक बार शुभम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। और साथ में अभी बच्चे, अगर हम ये कहें कि सिलेबस खत्म हो गया है तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता चला कि सिलेबस खत्म भी हो गया है, सिर्फ और रचनाएं में अगर एक त्रिभुज की रचना छोड़ दे तो। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का रिएक्शन नहीं देना है। सिलेबस खत्म हो चुका है और सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज हर चीज पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख देते हैं, और साथ में यहाँ पे पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसका हम फिगर ड्रा आउट कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा भूमि के एक बिंदु P से, ठीक है, जमीन है भाई, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे एक बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, भूमि मतलब यहाँ पे हमने जमीन ले लिया एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपके सामने इस एक शिखर यानी कि एक मकान है। ठीक है, इस मकान की हम ऊंचाई क्वेश्चन में दिया हुआ कितना भैया है, ये दिया है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर एक हमारा मकान है। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और हम बता दें, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन में जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे फिगर बनाते हैं, और फिगर का भी नंबर मिलता है, साथ में लिखने का भी मिलता है। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे एक मिनट, इतना छोटा हम भवन बना लेते हैं। ठीक है, ये AB। क्लियर है? AB हम बना लेते हैं, ये 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर एक घर है, और यहाँ से कोई एक व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहीं पे एक झंडा लगा दिया गया है। ठीक है, यहीं पे एक झंडा लगा दिया गया है, मान लीजिए ये C, तो ये मान लेते हैं BC लंबाई जो है ये झंडा है। ये जो घर है, ये मकान है, इसी पे एक झंडा लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस बिंदु P से जो ध्वज का जो शिखर है, यानी कि ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट, इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं। और ये जो है आपका यहाँ पे हम, ठीक है, एक बार देख लीजिए सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई बताइए, यानी कि ये लंबाई बताना है। ये ध्वज की लंबाई कितनी है, तो हम मान लेते हैं H है। ठीक है, और भवन की बिंदु P से भवन की दूरी यानी कि ये भी बताना है।
ये हमारा मकान है, ये बिंदु P जो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन हट गया एक बार। ये 3 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको सुन, उन्नयन कोण कब बनता है? जब आप कहीं नीचे खड़े होके अपने से ऊपर हाइट की वस्तुओं को देखते हैं तो हमेशा जहाँ से आप देखते हैं वहीं से हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है, ठीक है, क्षैतिज रेखा यहाँ पे। तो ये हमेशा नीचे से खड़े होके जब ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमेशा भैया उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हमारा कितना है? 10 है। अगर हम टोटल हाइट की बात करेंगे ये, तो अगर हम टोटल हाइट की बात करें तो 10 + h हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरी हाइट की बात करें AC, ये हमारा क्या है? AC है। तो हमें x भी बताना है और साथ में ये h बताना है। h हमारा क्या है? झंडे की ऊंचाई है। तो मान लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। माना झंडे, ये सब लिखना पड़ता है, झंडे की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई क्या है? h है, एवं ये जो AP है, AP की लंबाई क्या मान लेते हैं? x मीटर है, ठीक है, सब मीटर में रहेगा। क्लियर हुआ? बहुत आसान है। और क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करने से हमारा तात्पर्य है कि आपको जो उन्नयन कोण और अनुमान कोण का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 3 क्वेश्चन ही क्यों कराते हैं? तो 3 क्वेश्चन मेरा लकी नंबर है और बार बार हम 3 क्वेश्चन कराते हैं, इससे अब चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है। ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम 3 क्वेश्चन ही क्यों कराते हैं, इसलिए ताकि देखिए एक चैप्टर में जो चीज़ें हैं उस चैप्टर में करते क्या है, किस तरह के फार्मूले हैं, तो वो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करेंगे तो पूरा चैप्टर का फार्मूला जो है दिमाग में बैठा रहता है। क्लियर है? चलिए वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए, 500 लाइक पहुंचाइए और साथ में जनवरी से पढ़ के 90+ कैसे लाया जा सके वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वीडियो जैसे खत्म होगा आप जरूर जाके देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, बहुत इफेक्टिव इन्फ्लुएंस करने वाली वीडियो है, ठीक है। तो 2 बार त्रिभुज देखिए ABP में, ठीक है, त्रिभुज ABP में देखा जाए तो यहाँ पर तो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये कोण 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा भैया? tan 30 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब कितना होगा? AB, ठीक है, AB अपान में ये AP हो जाएगा, ठीक है। AB कितना भैया? मकान की लंबाई 10 मीटर, ठीक है, और AP हमने कितना माना? x। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, ये 10/x हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, √3 का इधर, तो x = क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर। कितना तो पता चल गया कि ये जो बिंदु P है जहाँ से कोई आदमी देख रहा है झंडे को, ठीक है, चाहे ये देखिए ये जो मकान है ये मकान का शिखर है और ये जो है पाद बिंदु यानी कि बॉटम पॉइंट, और ये झंडे का शिखर बिंदु होगा और झंडे का ये क्या होगा? बॉटम पॉइंट होगा, पाद बिंदु, ठीक है। तो ये तो चीज़ निकल गया, कितना? 10√3 मीटर। अब हमें बताना है ये झंडे की ऊंचाई। तो अगर ध्यान से देखें तो त्रिभुज ACP या APC बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। आप ये ट्रायंगल कभी नहीं लेंगे, ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे, ताकि जो है जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमेशा एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है, ठीक है। तो त्रिभुज ध्यान दीजिए APC में ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस में क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, किस में टेन ले रहे हैं, किस में किस त्रिभुज में ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ये ले रहे हैं और इस बार कोण क्या है? ये पूरा 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, tan 45 डिग्री, ठीक है। अगर इसको समझना है तो इसको आप अलग से निकाल दीजिए इस तरह से, ये है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, और ये है 10 + h और ये है हमारा x, ठीक है, ये पूरा x है और ये पूरी लंबाई 10 + h। क्लियर है? एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप पढ़ें ना कि मज़ा आ जाए और किसी को समझा सकें। आप तभी किसी को समझा सकते हैं जब आप खुद बहुत बेहतर तरह से समझे हो कोई सवालों को। मज़ा आ रहा है? वीडियो को लाइक करिए, 500 लाइक पहुँचाइए। यहाँ पे हो जाएगा भैया AC, लंब बटा में आधार होता है, हमेशा कोण के सामने की भुजा लंब होगी और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कोण हो जाएगी, बाकी बचा आधार। AC
AP, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और AC लंबाई क्या है भाई, AC है 10 प्लस h, क्लियर है। और AP देखिए यही तो है AP, अभी निकाले हैं 10√3, तो रख दें यहीं पे 10√3, ठीक है। इसके बटा में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10√3, 1 का इसमें होगा तो 10 प्लस h, ठीक है। 10√3 माइनस 10 इजकल टू h, या h इजकल टू हो जाएगा 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ये हो जाएगा झंडे की ऊंचाई। √3 की वैल्यू क्या रखेंगे, क्वेश्चन में दिया था √3 की वैल्यू है 1.732, इसी में रख दीजिए, समझ में आया। यहीं पर रख देते हैं, तो 10 हो गया, ये हो गया 1.732 माइनस 1, ये घट जाएगा 10, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.732, तो ये हो जाएगा 7.32 मीटर, ठीक है। ये h आया है, और h सिर्फ इतना है, ये झंडे की ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा h नहीं है, ठीक है। तो झंडे की ऊंचाई जो है 7.32 मीटर हो गया, और इस मकान से ये जो बिंदु P है इसकी दूरी 10√3, अगर 10√3 है, ठीक है, तो √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर, ठीक है, जो कि x है, इसी को माना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, उन्नयन कोण और अनुमान कोण समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन दूसरा है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर रहा ये दूसरा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। देखिए बहुत ज़रूरी है आपका सहयोग होना, तभी हमारा ऊर्जा बना रहेगा और सारी चीज़ें सब कुछ चलती रहेंगी, ठीक है। और एक रिवीजन का ये मत कहिए कि ये पूरा फुल रिवीजन है, ये हम हर चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। उसके बाद 1 तारीख से पूरा चैप्टर वाइज इस तरह से हम रिवाइज कराएंगे, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिससेलेनियस एग्जाम्पल, यानी विविध उदाहरण, सारे सवालों को कवर करते हुए चलेंगे। वो फाइनल रिवीजन होगा। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, इसके आगे मत कुछ पढ़िए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लीजिए। कितना भैया, इसके आगे पढ़िए ही मत, कितना है भैया, ये 80 मीटर एक चौड़ी सड़क बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं। समान ऊंचाई वाले 2 खंबे हैं ये सड़क के दोनों ओर, ठीक है। ये मान लीजिए C है और ये मान लीजिए D, समान ऊंचाई के हैं ना भाई, बराबर ऊंचाई के, ठीक है। हमको क्वेश्चन में मान लेते हैं ये H है, ठीक है। दोनों की ऊंचाई क्या है, जो खंबा है सड़क के दोनों किनारे H मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों, इस सड़क के एक बिंदु इसी पर कहीं एक बिंदु मान लेते हैं A B C D E है, ठीक है। एक बिंदु E से बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए क्या कह रहा है कि इसी सड़क पर कोई एक आदमी यहीं पे खड़ा हो गया। अब हमको नहीं पता है कहाँ पे है, ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं फिलहाल अभी ये आदमी मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, ई पॉइंट पे। तो यहाँ से बारी बारी से ये जो हमारा खंबा पहला है और ये दूसरा खंबा है, इसके शिखर को देखता है। शिखर का मतलब यहाँ पे टॉप पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री होगा, और जब इस वाले शिखर को देखता है तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना बनता है भैया, 30 डिग्री। समझिएगा, शिखर ये इसका उन्नयन कोण, दूसरे वाले खंबे। देखिए जिसके पास रहेगा वहाँ पे कोण ज़्यादा बनेगा, जिसके नज़दीक रहेगा इसका उन्नयन कोण ज़्यादा बनेगा। हालांकि क्वेश्चन लगाने में इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ऊंचाई एवं दूरी या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके जो चैप्टर है आप खोजिए, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए फटाफट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और साथ में ये चीज़, अभी एक और बात बता दें, बहुत बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि बोर्ड एग्ज़ाम
कब होगा? इतना जान लीजिए कि फरवरी से पहले नहीं होगा। मार्च में भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में ये राज्य जो हमारे ग्राम पंचायत चुनाव होगा, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो आप समझ लीजिए कि जो ग्राम पंचायत चुनाव होता है उसमें सारे जो हमारे गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जैसे टीचर्स हैं, बैंक कर्मचारी हैं, सभी लोग लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत मुश्किल है उस समय आपका एग्ज़ाम होना। तो इतना मोटा यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मान के चलिए, तो तैयारी उसी हिसाब से करिए, ठीक है। एक बिंदु से खंभों की शिखर को, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इस वाले खंभे से इसकी दूरी x है, ठीक है। खंभों की ऊंचाई भी बतानी है, ये मान लेते हैं E पॉइंट, ये इसकी मान लेते हैं x है, तो इसकी क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये दूरी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरे खंभों के बीच की दूरी जो है 80 है, तो हमने इसको x माना है, मान लेते हैं यहाँ से x है, ये कितनी दूरी पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए हमें x भी बताना है और एक खंभे की ऊंचाई भी बतानी है, तो कैसे होगा ये सवाल है, ठीक है। अब इस सारे क्वेश्चन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सर्च करिए। ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है कि माना AB एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी, सड़क के आमने सामने दो समान ऊंचाई के क्या हैं, खंभे हैं। इस सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। उसका नंबर मिलता है, फिगर पर भी नंबर मिलता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर फिगर पर, 1 नंबर लिखने पे और 4 नंबर आपकी कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो चल ही रहा है। एक त्रिभुज यहाँ पे E है भाई, E पॉइंट, इसी में बुझ आ गया, E पॉइंट है, ठीक है। BDE में, त्रिभुज BDE में अगर आप देखें तो tan 60 डिग्री यूज कर लीजिए। लंब बटा में आधार, लंब के इतना है h है, आधार कितना है x है, इसकी वैल्यू हो जाती है √3h/x। यहाँ पे हो जाएगा x का मल्टीप्लाई कर देंगे √3x, मेरे साथ कैलकुलेट करते जाइए, या h = √3x। इसको समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन हटा दीजिए भाई, कंप्यूटर में तो क्वेश्चन हटाइए, ठीक है। चलिए h की वैल्यू √3x आ गई। हालांकि h हमें बिल्कुल ऐसा बताना कि x नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए जो त्रिभुज हमारा AEC है, ठीक है, त्रिभुज AEC में, ठीक है, tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अगर ये tan तो लंब बटा में आधार, आधार कितना हो जाएगा ये, तो लंब ये हो जाएगा और आधार 80 माइनस एक्स, ठीक है। बहुत आसान है, ये कितनी वैल्यू होगी, ये सब याद कर लीजिए भैया, ठीक है, याद कर लीजिए सब। साइन 0, सब 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बहुत बढ़िया से बताया हुआ है मैंने, ठीक है। हालांकि रिवाइज कराएंगे, h/80 माइनस एक्स, इसको हम क्या कर देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से h का मान √3x यहीं पर रख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा √3 और h का मान क्या है √3x/8 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 8 माइनस एक्स, √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स है, ये 3x है प्लस x है, यहाँ पे हो जाएगा 4x, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2 मीटर, ठीक है। ये जो बिंदु E है, पहले वाले इस वाले मकान से 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 2 मीटर और 78, 1 मिनट देख लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या है, ये 80 है ना, ये 80 है, ठीक है, 80 है, ये 80 है, ये 80 है, ठीक है। तो ये 20 मीटर होगा, ठीक है, ये 20 मीटर होगा, यानी कि यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्लियर है। यानी जो ये बिंदु E है, पहले वाले खंबे से 20 मीटर की दूरी पर है और दूसरे वाले खंबे से 60 मीटर की दूरी पर है, लेकिन हमको ये भी बताना है कि दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है। यहीं पे x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, देखिए कितना आसान है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए,
रखने पर। ये सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन का। एस इक्वल टू हो जाएगा √3x, ठीक है। √3x की वैल्यू कितना है 20, ये हो जाएगा 20 √3 मीटर, ठीक है। चूंकि दोनों खंबे की जो ऊंचाई है वो समान है, इसकी भी 20 √3 और इसकी भी ऊंचाई क्या है 20 √3, हो गया। दो त्रिभुज लेना है, ठीक है, दो त्रिभुज लेना है और उसमें ये समझना है कि जो चीज़ हमको पूछ रहा है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से होता है कि जो नहीं पूछता है उसको भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ पूछ रहा था कि ये जो बिंदु, जो सड़क के बीच में जो बिंदु है, पहले वाले खंबे से कितनी दूरी पर है, दूसरे वाले खंबे से कितनी दूरी पर है, और दोनों खंबे की ऊंचाई क्या है। हालांकि एक का निकल जाएगा तो दूसरे का वही होगा, क्योंकि दोनों खंबा समान ऊंचाई के। और यहीं से इसी बीचवा में खड़े होके एक आदमी देख रहा है, ठीक है। तो ये रहा सवाल, ठीक है। ज़्यादा बुझिया गया क्या? हालांकि समझाने का, जो समझाते समय जो हमने कराया है वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि हम अपने व्यवहार में लाए हैं और ऐसा देखने को मिलता है। कह रहा है कि समुद्र तल से, क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, एक लाइट हाउस है, कितनी ऊंची, इसको मान लेते हैं क्या है AB, कितना मीटर है भैया, तो 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। क्लियर है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण, यहीं पे दो जगहों पे क्या है समुद्री जहाज है, एक मान लेते हैं A C पर है और एक मान लेते हैं यहाँ पर D पॉइंट पे, और यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से पहले वाले समुद्री जहाज को देख रहा है और फिर यहीं से दूसरे वाले समुद्री जहाज को देख रहा है, और दोनों समुद्री जहाज क्या हैं, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, वो यहाँ पे बैठ के देख रहा है दोनों जहाज़ों। देखिए यहाँ से इसको जब देख रहा है, ठीक है, थोड़ी सीधी लाइन खींचिएगा, इसको जब देख रहा है, क्लियर है, तो ऊपर से बैठ के जब नीचे किसी ऑब्जेक्ट को कोई देखता है तो हमेशा अनुमान कोण बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है भैया वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो ये जो 30 डिग्री बन रहा है ना, ये हमेशा यहाँ से लिया जाता है, अनुमान कोण की बात हो रही है। ये जो कम कोण होगा ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो होगा यहाँ से ये 45 डिग्री होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि बहुत बच्चे इसको 45 कर देंगे, इसको 30 कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो दूर होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अनुमान कोण कम होगा, और जो इसके नज़दीक, जैसे जैसे आप पास में आते जाएंगे ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या होता है, यहाँ से दूर ऑब्जेक्ट को देखेंगे और यहाँ से थोड़ा पास देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, अनुमान कोण हमेशा ये जैसे जैसे पास की वस्तु को देखेंगे वैसे वैसे यहाँ पे कोण बढ़ता जाता है। क्लियर है। एक चीज़ और है कि अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोण 45 होगा, यानी कि जितना एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन होता है यानी अनुमान कोण होता है, उतना ही हमारा उन्नयन कोण होता है, ठीक है। 45 डिग्री है, इतना भी यहाँ पे भी क्या होगा 30 डिग्री। हमें ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी, हमने मान लिया x, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारी, क्वेश्चन हटा दीजिए भाई, क्वेश्चन को हटा दीजिए। चलिए, मैथमेटिक्स में तो आधा काम हम लोग मान के ही चलते हैं, ठीक है। आधा क्या, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मान के हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। यहीं पे कोई आदमी बैठ के ना इन दोनों जहाज़ों को देख रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ये, ठीक है, हमको लेकिन मानना पड़ेगा, इसको हम y मान लेते हैं। ये चीज़ नहीं पूछ रहा है, हमको मानना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, त्रिभुज ABC ले लेते हैं और एक त्रिभुज ABD ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज है ना, ठीक है, और ये 75 मीटर है, ये है हमारा। अब ये कोई पूछेगा कि ये तो पूछ ही नहीं रहा है, पूछ तो हमारा x रहा है, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है। तो भैया अगर नहीं पूछ रहा है तो हम बोले हैं ना कि बहुत बार क्वेश्चन में नहीं पूछता है जो, लेकिन उसको भी निकालना पड़ता है,
जो निकालना होता है, ठीक है। तो एक त्रिभुज सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में अगर ये सारे क्वेश्चन डिटेल में देखने हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए क्लास 10th का। tan 45 डिग्री लंब बटा में आधार, लंब कितना भैया 75, आधार कितना है y, 45 डिग्री का मान 1 होता है तो ये हो गया 75 बटा में y, तो y का मान कितना आ गया 75 यानी 75, ठीक है मीटर, 75 मीटर, ये हमारा आ गया 75 मीटर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। अब एक त्रिभुज ए बी डी लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिगर बन गया तो सवाल हल करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, 500 लाइक 500 लाइक 500 लाइक पहुंचाइए। आप ही के हाथ में सब कुछ है, आप साथ देंगे तो हम भी आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब, और ये पूरा आधार हो जाएगा, ये पूरी लंबाई, ठीक है। तो लंब बटा में आधार यानी 75 और जो आधार है x प्लस वाई, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ये 75 है। x तो नहीं पता है लेकिन y पता है कितना, x यहाँ पे हो जाएगा 75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x प्लस 75, ठीक है, 75√3, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 75√3 माइनस 75 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर, ठीक है, मीटर देख लीजिएगा। यानी कि ये जो दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो है 75√3, देखिए 75√3 - 1 मीटर, ठीक है, यही हमको पूछना है। हालांकि ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पहली वाली जहाज है जिसका अनुमान कोण वो मतलब इस जो हमारा ये क्या है भाई, इससे कितनी दूरी पर, हालांकि ये पूछ नहीं रहा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ही पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर भी हमको ये निकालना पड़ेगा। देखिए ये जब निकला तभी तो हमारा काम हुआ, तो बहुत आसान है। फिगर सही बनना चाहिए, और फिगर में क्या क्या चीज़ माने हैं तो इसको मानना पड़ेगा कि माना ए बी हमारा जो क्या है लाइट हाउस है, जो कि जिसकी लंबाई 75 मीटर है। इसके शिखर से दो जहाज़ों का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x है, माना ये लंबाई एक y, इसी करके ना थोड़ा बहुत लिख देंगे तो उस पर भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन हट गया है, क्वेश्चन तो हट गया, तीनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब फिगर हमारा ड्रॉ आउट हो जा रहा है तो जो दो त्रिभुज हम ले रहे हैं वो बहुत आसान हो जा रहेगा, ठीक है। तो बाकी सब क्वेश्चन तो करना ही है, सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, लेकिन बीच बीच में एक जस्ट रिमाइंड के लिए कि आपको याद हो जाए कि इस चैप्टर में करते क्या है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आ रहा होगा, क्लियर कट आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये मेरा पूरा प्रयास होता है कि चीज़ों को हम बेहतर तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि हमारा जो प्रयास रहता है वो ज़्यादा क्वेश्चन कराने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट जो हम कराएं उसको बहुत बेहतर तरह से कराएं, ठीक है। तो 500 लाइक, और कल जो है फिर ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ हम प्रकट होंगे आपके सामने। और जनवरी से पढ़ के 90+ कैसे लाएं वो वीडियो नहीं देखें, जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए कि लो भैया ये वीडियो देख लीजिए, शुभम क्लासेस से शुभम सर ने बनाया हुआ है, क्या पता तुम इसको देख के पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा हो जाता है बहुत बार कि आपको लगता है कि मैं निराश हो गया हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ यहाँ से, तो कभी कुछ चीज़ें ऐसे आपको मिल जाती हैं जो आपको मार्गदर्शन करता है, जिससे आप क्या खुद मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। आदमी जब खुद से जो मोटिवेट हो जाता है, किसी के कहने से नहीं, जब वो अपने अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप कल मिलते हैं, इसके आगे वाला जो चैप्टर से 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है।
तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो। कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।